हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकाई वर्ग आरेख। इकाई वर्ग आरेख द्विविम आरेख के अंतर्गत आते हैं। द्विविम आरेख वो होते हैं जिनमें दो विमाओं का प्रयोग करके, जैसे लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करके जो हमें मूल्य दिए गए हैं इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखेंगे कि इकाई वर्ग आरेख कैसे बनाते हैं। तो आपके सामने टेबल है जिसमें भारत में अनाजों का उत्पादन वर्ष 2001-2002 का दिया गया है। तो कोई भी आरेख या आलेख बनाने से पहले उसके लिए एक मापनी का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे कि इसमें है इकाई वर्ग आरेख, तो इसमें मापनी बनाते समय एक वर्ग इकाई बराबर 100 kg, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक वर्ग इकाई बराबर 1 क्विंटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो अनाज का उत्पादन है वो दिया गया है मिलियन टन में। तो हम हमारी जो इकाई है मापनी उसको भी हम मिलियन टन में ही रखेंगे। तो क्या मानेंगे मापनी हम मापनी मानेंगे एक वर्ग इकाई बराबर मापनी हमारी हो जाएगी एक वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन। मीन्स हमारा जो एक वर्ग बनेगा वो 1 मिलियन टन अनाज के उत्पादन को प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले अब हमको किस तरीके से बनाना है, हमने मापनी तय कर ली। तो अब सबसे पहले व्हाइट शीट लेंगे जिसके ऊपर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए ये आपकी, एक मिनट, ये मान लीजिए ये आपकी व्हाइट शीट है जिसके ऊपर आपको डायग्राम बनाना है। तो अब इसमें क्या है कि हमने मापनी तय कर ली। मापनी एक वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है चावल। चावल का उत्पादन है 53.5 मिलियन टन। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए इसमें बनेंगे 53.5 वर्ग, बनेंगे 53 वर्ग। तो सबसे पहले एक लाइन में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक लाइन में 10 वर्ग हो गए। इसी तरीके से सेकंड लाइन में इसमें भी बनेंगे। तो आपको क्या है कि इस, ये बोर्ड के ऊपर तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, इससे आपको क्या करना है कि स्केल के माध्यम से 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्ग बनाने हैं। इस तरीके से आप फिर क्या करेंगे, 10-10 रो के 5 लाइनें बना देंगे वर्ग की। ठीक है, ये 4 और ये 5, ये ऊपर तक कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब तो ये तो हो गया 50 मिलियन टन। अब बच गया 3.5 मिलियन टन। तो इधर बना देंगे 3 वर्ग, 1 2 एंड 3। और ये जो 0.5 मिलियन टन है इसके लिए बनेगा हाफ वर्ग। अब इसके ऊपर लिख देंगे चावल। ठीक है, इसी तरीके से गेहूं का बनेगा, सेकंड आ जाएगा गेहूं का, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर ये गेहूं का उत्पादन है 35 मिलियन टन। तो 35 मिलियन टन के लिए मतलब 30 और 5, तो पहले 3 लाइनें 10-10 के, एक लाइन में 10 वर्ग आ जाएंगे। और जो इस तरीके से 3 लाइनें हो गई तो 30 मिलियन टन हो गया। लास्ट में ये बचा 5, तो इसके लिए 5 वर्ग बन जाएंगे। इसके ऊपर लिख देंगे गेहूं। ठीक है, इसी तरीके से ज्वार का बन जाएगा, इसी तरीके से मक्का, बाजरा और जौ, थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए इसको बना देंगे।
और अब इसके ऊपर अब जैसे ये सी डायग्राम तैयार होगा, इसके नीचे लिखेंगे चित्र, इकाई वर्ग आरेख, इसकी हेडिंग डालेंगे भारत में अनाजों का उत्पादन, किस ईयर का है, 2001 2000। इस तरीके से आपका इकाई वर्ग आरेख बनके तैयार हो जाएगा।